मोहित को इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, मुझे है खुद में जो हिस्ट्री क्रिएट कर रही हूँ। है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके बारे में बचपन से हम सुनते हुए आए हैं। एकदम 40 लाख रुपया। तो ये अच्छी बात तो नहीं है वैसे, क्योंकि दे डोंट लाइक रशियंस ऑब्वियसली। इनके फेस भी शायद गोल्ड का बना होगा, लेकिन अब वो किसी ने निकाल लिया होगा या जो कुछ भी हुआ होगा। अभी हम जुगदीदी में हैं और हम निकल चुके हैं रेडी होके। कहाँ जाने के लिए मोहित? हम जा रहे हैं, पता नहीं क्या एक नाम है उसका, पैलेस है कोई, वो म्यूजियम दिदलानी और हाँ। समथिंग। और ये सामने ही है पैलेस की एंट्री। हाँ, वो दूर से पैलेस दिख भी तो रहा है, जो मेन पैलेस है जो हमने पढ़ा था, DAD हेलो DADIANS पैलेस। 17वीं सेंचुरी में बनाया था इसको और 18वीं सेंचुरी में इसको रिस्टोर किया था। ओके। और ये फेमस इसके लिए है कि यहाँ पर नेपोलियन का मुखौटा है। मैंने टिकट ले ली है यहाँ से और 24 लारी की 2 टिकट्स। यहाँ पे म्यूज़ियम के 2 पार्ट्स हैं। एक है सिर्फ जिसमें म्यूज़ियम मिलेगा, दूसरा जो है उसमें ट्रेजर भी होगा। तो अगर सिर्फ आप म्यूज़ियम जाना चाह रहे हो तो उसका 8 लारी टिकट है, सिर्फ ट्रेजर जाना चाह रहे हो तो उसकी भी 8 लारी टिकट है, लेकिन आप दोनों जाना चाहते हो तो आपकी 12 लारी टिकट है। ददियानी पैलेस, मतलब इस पैलेस को इम्प्रूवमेंट के लिए लोग कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं पीपल ऑफ जापान एंड गवर्नमेंट ऑफ जापान। ददियानीज फैमिली चार्ट। या ये है ट्रेजर वाले पार्ट में हम आ गए हैं। लुक्स लाइक गोल्ड ओनली। आई डोंट नो, ये रूबी है, सेंट रिलिक्स है। कितने सारे लग रहा है, जड़ी नहीं, क्या कहते हैं उसको, पत्थर लगे हुए हैं कीमती, लेकिन कुछ बताया नहीं गया है कौन से पत्थर लगे हुए हैं। कुछ तो ऐसा देख रहे हो, डब्बे जैसा है, लिखा हुआ है। रिलिक्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होते थे, तो इसलिए इसको ट्रेजर के एरिया में रखा हुआ है शायद। इसके पीछे कुछ रहता होगा कि देखो इसमें कुंडी लगी, दरवाजा, हाँ सेम देखो ना, चेन और कुंडी उसमें भी लगी हुई है। अंदर वो होते हों, कुछ रखते होंगे सोना चांदी और समथिंग, या तो हाँ ये सब क्या होता है ना, चर्च वर्च में ये लोग उसके बगल में रखे होते थे ये। अच्छा, तो ये पुराने चर्च के हैं इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है मुझे, क्योंकि एक वाइकिंग सीरीज है ना, हाँ 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 हाँ, तो उसमें ये लोग जैसे ही वाइकिंग्स अटैक करते थे, आते थे, तो सबसे पहले चर्च में यही सब ढूंढते थे, ट्रेजर यही होता था। इसको ले आते थे फिर अपने देश में, क्योंकि उनके लिए तो वो मानते नहीं थे क्राइस्ट को, तो उनके लिए बस सोना होता था वो। ओ, तो मतलब इसीलिए ट्रेजर के टाइप से। ये देखो चांदी का है, चांदी का है ये, वो होता है इसके अंदर कुछ डाल के वो धुआं करते हैं ना, ले जाते हैं वो धूमन टाइप्स। हाँ, यहाँ की एक बेटी थी यहाँ की ड्यूक की, उस वो सब ये सब चीज़ें रिलिक्स हो गई, ये सब कहीं कहीं से खोज के उस टाइम पे लेके आ गई थी। और फिर इन्होंने म्यूजियम बनाया क्या? इन्होंने फिर म्यूजियम बनाया। एक्चुअली यहाँ का जो शासक था उसका डाउनफॉल हो गया था, ठीक है, हाँ डाउनफॉल हो गया था, फिर रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया। हाँ, तो उस जब डाउनफॉल हो गया, कोई उसको मानता नहीं था, जब रशिया ने कैप्चर कर लिया इसको, तो उसने उनके पास जाके भैया शपथ ले ली कि भाई हम तुम्हारे एकदम वफादार रहेंगे। तो रशियंस ने, हाँ, रशियंस को जाके उन्होंने बोला। अच्छा, तो रशियन ने बोला ठीक है हम तुमको सपोर्ट देते हैं भाई। तो ये पूरी जगह पूरी कैप्चर्ड थी, फिर भी रशिया ने इस जगह को फुल फ्रीडम दे दी कि भाई तुम फ्री हो, तुम इंडिपेंडेंटली जो करना चाहते हो कर सकते हो। अच्छा। तो ये अच्छी बात तो नहीं है वैसे, क्योंकि दे डोंट लाइक रशियंस ऑब्वियसली, बट दिस गाय वाज लाइक उन लोग के साथ में मिल गया था। हाँ। तो तब उसका फिर ये सब जीर्णोद्धार हुआ है, इस जगह का पूरा अच्छा किया उसने, बहुत मतलब हाइट्स पे चला गया था उनका किंगडम, इसलिए ये इतना फेमस फैमिली है। एक्चुअली इन सब जगह पे आके मुझे सबसे ज़्यादा ये फील होता है कि भाई उस ज़माने में लोग कैसे जीते थे, मतलब टाइम ट्रैवल टाइप का कर सकते हैं। ये भी कैंडलस्टिक है कि यहाँ की वो जिसके बारे में मोहित बोल रहे हैं, जिन्होंने ये सारे इकट्ठे किए हैं, मतलब उसने काफ़ी एफर्ट लिया होगा सब चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को जिंदा करने के लिए, कि हमारी हिस्ट्री देखो कैसी है, सारी चीज़ें अमेज करती हैं। ये वर्जिन मैरी और वहाँ पर जीसस क्राइस्ट है, उन्हीं की है, ये गोल्ड में ही है, लेकिन ये बहुत पुराना है, तो दिस इज एंटीक काइंड ऑफ, इट्स आल्सो गोल्ड। ये पूरे एरिया में हाँ, इनके जो डेविड ददलानी जो है उसने जो कलेक्ट किए हैं, और कुछ तो उनको मतलब लोगों ने ऐसे गिफ्ट किया या ऑफर किया है खुद से ही कि भाई तुम रिलीजियस रिलिक चाहिए तुम रख लो, तो इस तरह से कम से कम बेकार नहीं होगा, और मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। हाँ, मिलेगा भी। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने कलेक्ट करके रखी हुई हैं, और आसपास के मोनेस्ट्रीज और चर्चेस जो पुराने चर्च हैं उन लोगों ने भी अपने सब सामान दिए हुए हैं। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें ऐसी क्यों हैं जैसे चर्च से लाई हुई हैं, तो मोहित ने क्लियर कर ही दिया कि उन्होंने दे दिया था ये पुरानी चीज़ें हैं, रिलिक्स हैं, मुझे एग्जैक्ट टर्म तो नहीं याद रहता है। ये क्राइस्ट की फ़ोटो है, इनके फेस भी शायद गोल्ड का बना होगा, लेकिन अब
वो किसी ने निकाल लिया होगा या जो कुछ भी हुआ होगा। वहाँ पे पेंटिंग कर दी गई है। ये रेलिक है जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसके पास बाहर जो अक्सर हमको दरवाजे दिख रहे हैं वो इसीलिए है कि वो बंद रहते हैं, वो दिखाने तो के लिए। अभी जो हम बॉक्स देख रहे थे वो सारे यही होते होंगे, है ना? इसके अंदर कुछ रेलिक होता है, फॉर एग्जांपल अंदर किसी चीज की हड्डी होगी तो उसको हड्डी को दरवाजे के बाहर बंद कर देता है, मतलब अंदर। अच्छा, मतलब पैक करके जैसे बॉक्स टाइप्स। ये होली ग्रेल करके एक दा विंची कोड जो बुक है उसमें, नॉवल जो है उसमें है कि क्राइस्ट ने लास्ट टाइम द लास्ट सपर जो बहुत ही फेमस पेंटिंग है, हाँ। उसमें वाइन शेयर की थी। अच्छा, तो वही होली ग्रेल है, उसी को सब ढूंढते हैं कि वो वर्ल्ड का सबसे मतलब प्राइज पोजेशन कह सकते हो सकता है किसी के लिए, कि बहुत ही ऑब्वियसली रिलीजियस, तो जो क्राइस्ट ने खुद उसको अपने जबान पे लगाया तो कितनी बड़ी चीज़ है। हाँ। तो उसमें से मुझे याद है कि वो चैलिस ही होता है, मतलब उसको बोलते हैं होली ग्रेल कहते हैं सीधे। कुछ ऐसा ही इमेज मेरे दिमाग में आता जब मैं वो बुक पढ़ रहा था कि वो ऐसा। कौन सी बुक थी? दा विंची कोड। दा विंची कोड, ओके। एक कंटेनर ही है, जैसे पहले भी वो बुक्स टाइप का दिखा था ना जो ओपन डोर वाला, वैसे ये है बट इसमें छोटे रिलिक्स, मतलब बॉडी रिमेन्स ऑफ सेंट्स एंड रिलीजियस फिगर्स का वो रखते हैं इसके अंदर। जो आते थे वो लोग इन्हीं सबको तोड़ के ले जाते थे कि गोल्ड के होते थे अक्सर इसके अच्छा। अंदर, जो भी होता था उनको फर्क पड़ता नहीं था, तो वो तो देखो इसमें छोटा सा एक वो दरवाजा बना हुआ है। जब हम लोग तिबलिसी में थे तो वहाँ पर सेंटर स्क्वायर में यही बने हुए थे, सेंट जॉर्ज ही थे, उसके नीचे वो मगरमच्छ जैसा कोई अजीब सा मतलब बिब्लिकल कोई क्रिएचर था उसको मारते हुए। जापान ने अपनी तरफ से ये रख रखा है म्यूजियम में। एकदम 40 लाख रुपया हेरा फेरी की तो 3 बंदूकें जो गायब थी वो यहाँ पर दिखा मुझे एक बड़ा सा मिरर, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। मोहित को इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, मुझे है खुद में जो हिस्ट्री क्रिएट कर रही हूँ। दिस इज सो ब्यूटीफुल। है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके बारे में बचपन से हम सुनते हुए आए हैं। नेपोलियन की बहुत अच्छी फोटो। ब्रोंज मास्क और नेपोलियन 1, ये इसका एकदम सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इस पूरे म्यूजियम का। ये हाथी के दांत का बना हुआ डाइनिंग टेबल। ये पैलेस जिनका है सारा वो ये है। दिस इज द प्लेस। इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें देख के मोहित तो सबसे ज्यादा हमेशा बंदूक देख के ही हो रहा है। भाई साहब इतना मोटा लोहा, देखना जरा ऊपर से लोहा दिखाना यहाँ से। ये वाली का ना इसको लेके ना आगे पीछे करोगे तो वो लोड हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट गोली चली जाएगी। ये जो है ना ये हाँ। ये मिलता था कि तुम इसके अंदर जो बारूद भर के जब ठूसने के लिए काम आता है वो। हाँ। फिर कंचा रख के। ये सारा भाला है। ये मतलब लड़ाई का है उनका, मतलब कवच है ये। हाँ। भाई ये बंदूक का साइज देखो, मेटल इतना मोटा है, इसको चलाने के लिए रशियन नहीं चला सकता, वो उठा सकता है। तो ये कुछ था म्यूजियम में, बस इतना सा ही था जो था, यहीं तक था। देख के आ गए हम, अब चलते हैं नीचे। पूरे राज खानदान का यहाँ का देख के आ गए हैं। दिद्यानीज पैलेस, डेविड दिद्यानीज पैलेस। मैं बोलूँगा कि हाँ आना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आ ही गए हो तो ये जगह मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर और कुछ ज़्यादा है नहीं घूमने के लिए। मतलब रिलिक्स काफ़ी अच्छे हैं, वो थोड़ा डिपेंड करता है ऑब्वियसली कि आपका इंटरेस्ट किधर है। बाय द वे ये सारा एरिया डेविड दिद्यानीज का ही है। हाँ, दिद्यानीज मतलब बहुत ही फेमस फैमिली थी यहाँ की, सब लोग बहुत जानते थे उनको, वो रूल करते थे पहले यहाँ पर। फिर उनका डाउनफॉल हुआ और मतलब वो लोग डाइल्यूट से हो गए, तब ये सब बना नहीं था। फिर उसके बाद रशियंस ने उसके बीच में ऑटोमन एम्पायर के लोगों ने आके सब तोड़ ताड़ के जो भी हल्का फुल्का बनाया था उन्होंने सब तोड़ दिया था। ऑटोमन एम्पायर बोले तो मतलब ये टर्की के लोग जो थे, टर्किश आर्मी जो थे, वो लोग ने जाके पूरा तोड़ दिया था। हाँ। फिर रशिया ने जब कैप्चर किया इसको तो इन लोगों ने रशिया के साथ मतलब मिलके उनको बोला कि हम तुमको हेल्प करेंगे रूल करने के लिए। तो रशिया ने इनको बहुत फ्रीडम दी। हालांकि ये पूरा मतलब बहुत ही रिसेंटली ये फ्री हुई है ये कंट्री, रशिया जॉर्जिया। उस टाइम पे फिर उसकी क्वीन ने इसको वापस से बनाया। वो क्वीन भाई हमारी तरह ज़्यादा घुमक्कड़ थी, घूमती थी हर जगह, तो उसने यूरोप में काफ़ी सारे डिज़ाइन देखे थे, तो उसने यूरोप से ही एक बंदा बुलाया था आर्किटेक्ट, उसी ने ये सब बताया कि भाई तुम इस तरह बनाओ यूरोपियन स्टाइल में। अब दूसरी जगह चलते हैं यार। यही था जुगदीदी में एक, किसी ने लिखा n+e, किसी ने लिखा n+d, किसी ने लिखा n+n = लव। सब अपना अपना प्यार जो है वो प्रूफ करने पे लगे हुए हैं। बस यही कुछ था यहाँ पर। ये पैलेस में घूम लिया, पैलेस आपको दिखा दिया। अब हम निकलते हैं।